हेलो एवरीवन, दिस इज माधुरी। वेलकम टू लर्न विद माधुरी। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी पढ़ाई किस तरीके से करनी है, अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है। बिकॉज हमारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और होपफुली हम कह सकते हैं कि फेब के बाद कभी भी हो सकते हैं। फेब मार्च हमारे पास 2 मंथ्स है। अगर बहुत ज़्यादा डिले होता है, अगर एक बात करते हैं 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स, तो अप्रैल मैक्सिमम, बट इतना जाएगा नहीं। मोस्ट प्रोबेबली फेब और मार्च में एग्जाम जो हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट होनी है, बिकॉज ऑलमोस्ट 10th और 12th का सिलेबस खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। बिकॉज प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं आई थिंक ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में 10th और 12th के। तो अभी तो बच्चे प्री बोर्ड देने में बिजी हैं एंड दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि हम प्री बोर्ड में भी कैसे देखिए प्री बोर्ड क्या होता है। आपका बोर्ड में जो आप एग्जाम देने वाले हो ना, उसके लिए आपको एक, हम कह सकते हैं, एक परफॉर्मा दिया जाता है कि आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हो। तो ये होता है कि ऑलमोस्ट बोर्ड में वैसे ही आने वाला है ना। तो प्री बोर्ड में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और जिन बच्चों के प्री बोर्ड के भी कुछ एग्जाम्स हो चुके हैं और उनको लगता है हमने अभी तैयारी नहीं की थी सही से और ये क्या हो गया हमारे साथ, इस हिसाब से तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो आपको डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज जो भी था अभी तक आप सिलेबस को कंप्लीट करने में बिजी थे, हो चुका है सारा कंप्लीशन। जिसके भी 1-2 चैप्टर्स बाकी हैं वो हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो हम कैसे, अब हम अपना स्ट्रेटेजी क्या रखें पढ़ाई की, सो दैट हम बोर्ड में स्कोर करें 90+। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हमें टीचर्स पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, हमारे स्कूल में टीचर्स हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों की मेहनत आपके पीछे लगी होती है, बट फाइनली करना किसको होता है? आपको करना होता है ना। टीचर आपके यहाँ पे नहीं बैठेगा आपको बताने के लिए, वो सिर्फ आपको चीजें बता सकता है, पढ़ा सकता है, समझा सकता है, बट ऑन द होल पार्ट द हार्ड वर्क इज योर्स। ओके, सो ये नहीं सोचना है कि हमने जो स्कूल में पढ़ लिया, जो टीचर ने पढ़ा दिया और जो हो गए हमारे प्री बोर्ड में हमने लिख दिया, वो एनफ है। नहीं, अभी असली जंग हमारी शुरू हुई है। देखिए, मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि जब भी आपको ये लगे कि पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, स्पेशली 10th एंड 12th क्लास के लिए, मैं ये अंदर से फील करती हूँ कि जो हमारा 10th क्लास होता है ना, वो आपकी लाइफ की फर्स्ट स्टेयर होती है ना। जैसे आप हर जगह बच्चा, छोटा बच्चा जब चढ़ना शुरू करता है ना, तो हम फर्स्ट लेटर पे थोड़ा सा लड़खड़ा गया तो वो वहीं पे डर जाएगा इन फ्यूचर आगे चलने के लिए। तो ये वाली जो स्टेयर है ना, आपको फर्स्ट स्टेप जो है ना, वो आपको एकदम मजबूती से रखना है विद कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं ये करके ही रहूंगा या मैं ये करके ही रहूंगी। यहाँ आपको लड़खड़ाना नहीं है, पूरी लाइफ टाइम आपको याद रहेगा वो फर्स्ट स्टेप जिसपे आप पहले चले थे। तो 10th भी एक तरीके से ऐसे ही होता है और आपको अपनी पूरी मेहनत देनी है। ठीक है, तो चलिए मैं ज्यादा आगे नहीं लेके जाती हूँ बातों को, हम आते हैं अपने प्लान पे। देखिए, आपके सब्जेक्ट्स कितने हैं? 5। ओके, 5 सब्जेक्ट्स के साथ आपको डेज कितने मिले हुए हैं? 7, है ना। और हर दिन आपको 24 आवर्स मिलते हैं। 24 आवर्स में से 12 आवर्स वैसे निकाल दो आप, तब भी आपके जैसे सोने में, खाने में 12 घंटे तो ऐसे ही समझ लो ना, शाम हो गई तब भी आपको 12 घंटे मिलते हैं ना। अब इन 12 घंटों को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो इसके लिए आपको, अगर ये लास्ट के 2-3 मंथ्स आप मेहनत कर दी ना, आपने पूरे लाइफ टाइम आपको एंजॉय करने में मजा आएगा। तो ये वाला जो पीरियड है, इसको कहीं पे भी हमें लूज नहीं करना है इस टाइम को। तो प्लान करते हैं ये 7 डेज में, 5, 6, 7 डेज में आप अपने 5 सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज करते हो। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मैथ्स और साइंस में बच्चे लगे रहते हैं। ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ऑब्वियसली टाइम चाहिए, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप ऐसा करिए कि फर्स्ट आपका, सपोज करिए मंडे है, देखिए सब्जेक्ट्स आपके हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना है। आई कैन ओनली गाइड यू, क्योंकि आप अपने बारे में अपने से ज्यादा मतलब मुझसे ज्यादा अपने बारे में आप जानते हो। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो, आपकी सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है ना। किस पे आपको लगता है इस पे मैं थोड़ी कम मेहनत करूंगा तो भी मेरा
क्लियर हो जाएगा या मैं बहुत अच्छी परसेंटेज से आगे स्कोर कर लूंगा। तो बात करते हैं, अगर आप एक मैथ्स सब्जेक्ट ले रहे हैं देन मैथ्स के साथ आप लीजिए लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, आइदर हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। बिकॉज मैथ्स में आप प्रैक्टिकली करते रहते हो, आपका पेन कॉपी सब आपके साथ होते हैं, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। तो उसके साथ अगर आप एक लैंग्वेज सब्जेक्ट रखोगे तो वो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि आपको उसमें सिर्फ रीड करना है ना, पढ़ना है। तो पढ़ के आप वो रिलैक्स मोड में भी आप पढ़ के उसको कर सकते हो। तो आई होप कि मंडे को आप रखिए मैथ्स। अब ये कितने घंटे आपको पढ़ना है, देखिए अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं रही है पिछले टाइम में या अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि मिनिमम आप 3 आवर्स रखिए अपने मेन सब्जेक्ट के लिए, और लैंग्वेज पार्ट को आप 1 आवर या 1.5 आवर भी दे सकते हो, 1 घंटा 1.5 घंटा, दैट इज एनफ, है ना। मंडे आप रखिए मैथ्स प्लस एक लैंग्वेज ले लिए, आइदर हिंदी और इंग्लिश। देन ट्यूसडे आप रखिए साइंस के साथ भी आप, अगर आपने मंडे हिंदी कर लिया है तो ट्यूसडे आप उसको इंग्लिश में रख सकते हैं, ओके। वेडनेसडे आप लीजिए सोशल स्टडीज आपका राइटिंग पोर्शन हम कह सकते हैं, आपको उसमें सिर्फ लिखना ही है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने हैं। तो सोशल स्टडी के लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप उस सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें 1 घंटा अपना राइटिंग पोर्शन रखिए उसको, बिकॉज लिखी हुई चीजें हमेशा याद रहती हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेस्ट तरीका है चीजों को याद करने के लिए, आजमाया हुआ है, मैंने खुद किया है, क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि मुझे ये चीज याद नहीं हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, बट अगर आप उसको मिनिमम 2 टाइम्स भी लिख लेते हो ना, आई थिंक वो आपके माइंड में बैठ जाता है। आपको जब 3rd टाइम उस टॉपिक को आपको लिखना है ना, तो आपको फटाक से वो आइडिया आ जाएगा कि हाँ हमने तो ये लिखा था और ये मुझे लिख देने हैं पॉइंट्स। नाउ थर्सडे पे आते हैं। थर्सडे पे आप क्या ले सकते हैं, आप दोबारा से उस चीज को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अब आपका साइंस सोशल साइंस हो गया, आप थर्सडे को दोबारा मंडे ले लीजिए, दोबारा मैथ्स ले लीजिए थर्सडे को, ओके। मैथ्स के साथ फिर आप ऐसे ही एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लीजिए, बट मिनिमम 3 आवर्स याद रखने हैं, और लैंग्वेज के लिए 1 आवर प्लस 1.5 आवर काफी है, एनफ। थर्सडे तक ये हो गया। फ्राइडे को आप अगेन साइंस रिपीट करिए विथ 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट। अब सैटरडे और संडे को क्या करना है हमें, सैटरडे संडे हमें रिवीजन पोर्शन रखना है। जितना भी आपने पढ़ा है, जितनी भी चीजें आपने प्लान की थी अभी पीछे, क्योंकि देखिए आप अपने सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर्स हैं उनको भी डिवाइड कर सकते हैं। मैंने 2 चैप्टर मैथ्स में कर लिए, फिर मैंने 3 सेकेंड पार्ट में किए थर्सडे को, है ना। इस हिसाब से आप सैटरडे संडे के जो आपने वीक में पढ़ा है पहले, उसको आप सैटरडे संडे रिवाइज कर सकते हैं रिलैक्स मोड में। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, नहीं आपको समझ में आ रहे हैं, आप उसको नोट करिए और आई थिंक 2 और 3 टाइम्स सॉल्व करिए। जिनको करने में आपको डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हो, उस चीज को आप सैटरडे संडे दोबारा उसको रिवाइज करिए और बार बार करने की कोशिश करिए। आई थिंक वो 3-4 आवर्स आप कंटिन्यूअसली अगर आप देंगे ना रिवीजन पोर्शन पे अपने, तो आई थिंक बेस्ट है, वो बेस्ट पार्ट होगा उसका आपकी पढ़ाई का। जो भी डाउट्स आते हैं हर सब्जेक्ट को लेके, कुछ बच्चे कोचिंग भी करते हैं, ट्यूशंस लेते हैं, या आप स्कूल भी अगर अटेंड कर रहे हैं तो अपने डाउट्स टीचर के पास ले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट डे मंडे जो भी आप अवेलेबल, जैसे भी आपकी फैसिलिटी है आप अवेलेबल हो सकते हैं स्कूल में, या आप कोचिंग में या ट्यूशन सेंटर्स में दे सकते हैं उस क्वेरी को, या किसी से भी मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो आप मेरे वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं, नो इश्यूज, और अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। सेकेंड चीज, आपके जितने भी आई होप की सब्जेक्ट्स हैं सब में आपके एमसीक्यूज हैं ही हैं, है ना। तो स्कोरिंग जो एक पॉइंट है ना, वो आप वहां से ले सकते हो कि जितने भी एमसीक्यूज हैं आप ये ट्राई करो, आप किसी भी सब्जेक्ट में वो एमसीक्यूज आपसे छूटने नहीं चाहिए, वो मार्क्स आपके पक्के हैं। डायग्राम पोर्शन, उसमें अपने मार्क्स को क्लियर रखो, जहां पे आप डायग्राम से समझा सकते हो चीजों को, फटेक से वो एक छोटा सा वो जरूर दो, है ना। एक डिस्क्रिप्शन जो देना होता है क्वेश्चन में, अगर इफ नीडेड देन डेफिनेटली यू हैव टू ड्रॉ, ओके। एंड वन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ, जो भी आप करते हो क्वेश्चंस, है ना, मान लो साइंस है या सोशल साइंस है
या इंग्लिश है, तो इनमें आप जब क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो तो क्वेश्चन आंसर्स के आप मैक्सिमम 5 और 6, 7 पॉइंट्स तक आपको हर क्वेश्चन के लिए रिमाइंड मतलब अपने माइंड में रखिए, उसको आपको रिवाइज करते रहना है। आपके पास टॉपिक में हमेशा क्लियर होना चाहिए उस चीज को लेकर, है ना। मान लो अगर वो मैक्सिमम 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें लिख लोगे, वो मैक्सिमम 5 पॉइंट्स लिखोगे ही लिखोगे। 3 मार्क्स में आता है, अब 3 पॉइंट फटाक से वहां से उठा के लिख सकते हो, 2 पॉइंट्स आराम से। मतलब आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए, यू शुड अवेयर ऑफ दैट टॉपिक्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप क्या करो, सीबीएसई की जो वेबसाइट है cbseonline.com करके भी है, www.cbseonline.com, इसमें से जितने भी चैप्टर्स के जो सैंपल पेपर्स सीबीएसई ने दिए हुए हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, कुछ तो लास्ट ईयर के भी पढ़े हुए हैं, लास्ट ईयर का और अभी से पैटर्न चेंज हो गया है, बट पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स है तो वो वही है। जैसे मैं सोशल स्टडी की अगर बात करूं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ओके, नेपोलियनिक कोड, ओके, हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये सब जो है उसके आंसर्स तो सेम ही रहेंगे ना, चेंज तो नहीं होंगे, बट वो आपको एक तरीका दे देगा लिखने का, बिकॉज वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं सब बच्चों को यही एडवाइस करती हूँ, तो प्लीज आप उसको करके देखिए। इवन सोशल स्टडी के लिए नहीं, आप उसको हर सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए। तो आई होप ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप 90% अबव स्कोर करेंगे। ये तरीका है। एंड वन इंपॉर्टेंट चीज, नीट एंड क्लीन लिखना है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, सारे करने हैं, ठीक है। और आप सैंपल पेपर्स के थ्रू आप एक दिन, जैसे अभी तो नहीं कहूंगी मैं, अभी दिसंबर ही चल रहा है, जनवरी के बाद से आप क्या कर सकते हो, संडे एक दिन लेकर आप वो 3 घंटे का पेपर सॉल्व करो, सैंपल पेपर्स, ठीक है। आई विल ट्राई कि अगर मैं वो सैंपल पेपर्स आपको अवेलेबल करा सकूं प्लेलिस्ट में तो उसमें जरूर कराऊंगी, ओके। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड प्लीज अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं और आपको फायदा होता है, 1 या 2 दिन भी मतलब आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा एंड यू विल फील सेटिस्फाइड कि हाँ हमें इससे फायदा हो रहा है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन हमारा हो रहा है, जो मैम ने वीडियो बताई है वो हमारे लिए यूजफुल रही है। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो मैंने आपको बताया वो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करिए एज यूजुअल, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में सो दैट वो भी मोटिवेट हो सके, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए सो दैट सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं बहुत फायदे वाली वीडियोस लेके आने वाली हूँ आपके लिए, एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय, ऑल द बेस्ट।